पाकिस्तान की बढ़ती हुई रीजनल लीडरशिप को भारत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है। अब भारत के लिए एक और नई न्यूज सामने आई है, जहां बांग्लादेश भी इस नई अलायंस का यानी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। मक्का संधि में बांग्लादेश की भी एंट्री होगी। तुर्की ढाका को क्यों इस नए सुरक्षा गुट के करीब ला रहा? क्या पाक के बाद बांग्लादेश बनेगा तुर्की का अगला साझेदार? इसका में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हाथ मिलाया। अमेरिका ने इस समझौते का स्वागत किया और अब इसी पूरे समीकरण में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने भारत देश को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। लेकिन बांग्लादेश सऊदी अरब से आया तारिक रहमान को बुलावा। क्या मक्का डील में शामिल होगा बांग्लादेश? क्या साथ आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान? दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिकल समीकरणों में भारत के लिए एक नया और चिंताजनक मोड़ आ सकता है। कहीं ऐसी कोई कोशिश होती है तो ये नई दिल्ली के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई रीजनल लीडरशिप को भारत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है। अब भारत के लिए एक और नई न्यूज सामने आई है, जहां बांग्लादेश भी इस नई अलायंस का यानी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। और अगर वाकई में ये सच हो गया तो इंडिया के लिए एक नया खतरा सामने आ जाएगा, जहां इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को कमजोर दिखाने के लिए पाकिस्तान और चाइना कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सांठगांठ करने के पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ है। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं कि एक्चुअल में यहां चल क्या रहा है, बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ कैसे बढ़ रही हैं, इसके पीछे चाइना का हाथ कैसे है, और नई अलायंस जो है इस्लामिक नेटो या सुन्नी नेटो जो है इसका क्या अर्थ है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और आगे आने वाले सालों में कौन से नए देश इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। इसको इन डिटेल समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए 2-3 सालों के अंदर ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां काफी ज्यादा खबरों में है, जहां पे बांग्लादेश कहता है कि मैं JF-17 जो फाइटर जेट है उसको खरीदना चाहता हूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर ही डेवलप हो पाता है। ये एक नई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, और अगर ऐसा कुछ संभव होता है तो शायद से बांग्लादेश की नजदीकियां और भी पाकिस्तान के करीब हो सकती हैं, जिसके कारण भारत के ऊपर खतरा हो सकता है। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, मालदीव्स भी एक ऐसा देश है जो कि इस इस्लामिक नेटो के अंदर जा सकता है, जिसकी आशंकाएं काफी ज्यादा जताई जा रही हैं। अगर बांग्लादेश और मालदीव्स भी इसके साथ जुड़ गया तो शायद से भारत चारों ओर से यहाँ पे घेर लिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं। ये इस्लामिक नेटो आखिर है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इस्लामिक नेटो 7 अगस्त 2026 को स्टैब्लिश हुआ है। ये किया किसने है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये तीनों की तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक मिलिट्री डिफेंस कॉर्पोरेशन यानी मिलिट्री डिफेंस अलायंस बनाया है, जिसके तहत ये लोग चाहते हैं कि ये नेटो की तरह ही काम करे। अगर एक देश पर अटैक किया जाता है तो दोनों देश इसका साथ देंगे। तो इसका साफ मतलब है कि टर्की जो है वेपन सप्लाई में हेल्प करेगा, वहीं सऊदी अरेबिया पैसों में हेल्प करेगा, और वहीं पाकिस्तान जो है इन दोनों देशों को भी सेम बेसिस पर हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। अब ये जो अलायंस बनाई गई है ये सेम नेटो के आर्टिकल 5 की तरह कही जा रही है, जहां पर एक देश पर अटैक सभी देशों की तरह माना जाएगा। पर सेम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहूं या फिर अलायंस कहूं 2025 में भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने बनाई थी। चाहे वो अलायंस इजराइल और यूएसए की हो, चाहे वो अलायंस इन तीनों देशों की हो, चाहे वो अलायंस नए देश जैसे पाकिस्तान की नए देशों के साथ करीबी, इन सभी को दिखाता हो। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का ये पहला स्टेप नहीं था। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सारे नए स्टेप्स इस 2026 के अंदर ले चुका है, जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं एक और देश पे आ जाती हूं जो कि इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, पर बावजूद इन सभी चीजों के हिस्सा बन नहीं पाएगा। वो है इजिप्ट। इजिप्ट चाहता है कि इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा बने। देखिए हम पहले बात करें पाकिस्तान की तो 2026 से ही इसके नए तरीके दिखाई दिए हैं, जहां पे सबसे पहले ये मीडिएटर का रोल प्ले करता है और बहुत से देशों में एक पीस दिखाने की कोशिश करता है कि मैं मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा हूं ईरान और यूएसए की सांठगांठ करवाने के लिए, इन दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान इन नए तरीके के अलायंस के अंदर एंटर करता हुआ नजर आता है, जहां पे पाकिस्तान एक नए लीडरशिप रोल को दिखा रहा है कि कैसे पाकिस्तान नए लीडरशिप रोल्स को प्ले कर सकता है पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, यानी कि जियोपॉलिटिकल एजेंडा अपना सेट करना चाहता है। देखिए हम बात कर रहे थे इन पूरी अलायंसेस की, यहां पर नई अलायंसेस के साथ साथ
सिक्योरिटी के अंदर भी चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये चेंजेस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया इन सभी चीजों को बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है और इंडिया नहीं चाहता इन सभी चीजों के कारण उसके बॉर्डर्स के ऊपर कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस आए जिसके कारण हमारे देश पर कोई भी हानि हो पाए। मक्का संधि में अब बांग्लादेश की भी एंट्री होगी। तुर्की ढाका को क्यों इस नए सुरक्षा गुट के करीब ला रहा? क्या पाक के बाद बांग्लादेश बनेगा तुर्की का अगला साझेदार? इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज दिया है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा। लेकिन बांग्लादेश क्या जताना चाह रहा है, या नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, या इस्लामिक नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, वेस्ट क्या दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश अगर इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो बांग्लादेश बहुत मजबूत हो जाएगा। मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हाथ मिलाया। अमेरिका ने इस समझौते का स्वागत किया और अब इसी पूरे समीकरण में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है, बांग्लादेश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई बांग्लादेश मक्का डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, या फिर इसके पीछे तुर्की की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश है, एक ऐसा माहौल बनाने की जिसमें पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक ये संदेश जाए कि बांग्लादेश भी इस नए सुरक्षा नेटवर्क के करीब आ रहा है। 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और तुर्की ने बाद में संकेत दिया कि यह ढांचा दूसरे देशों के लिए भी खुला हो सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसी बीच तुर्की के अखबार येनी शफाक में एक गुमनाम लेखक का लेख सामने आया जिसमें एक काल्पनिक स्थिति के तौर पर यह चर्चा की गई और वो पाकिस्तान बांग्लादेश को यह भरोसा दिला रहा है कि तुम सेफ रहोगे। पूर्व एजेंट लकी बिस्ट के तर्कों को माने तो क्या यह सिर्फ एक अखबार का विश्लेषण है या तुर्की की रणनीतिक सोच को परखने की कोशिश? क्योंकि अगर किसी संभावित सदस्य का नाम पहले मीडिया में उछलता है, फिर उस पर रणनीतिक बहस शुरू होती है, तो इससे एक नैरेटिव जरूर बनता है और बांग्लादेश का नाम इस नैरेटिव में बेहद संवेदनशील है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है। पूर्वोत्तर भारत, सीमा सुरक्षा, बंगाल की खाड़ी, कनेक्टिविटी और पूरे पूर्वी रणनीतिक क्षेत्र में ढाका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से अगर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी तुर्की के नेतृत्व वाले इस रक्षा नेटवर्क के करीब आता है, तो भारत के रणनीतिक समीकरण निश्चित तौर पर जटिल हो सकते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और इसके बीच तुर्की का बढ़ता रक्षा प्रभाव। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी, देश को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। अब ऐसे में भारत इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, यह बहुत दिलचस्प है देखना, क्योंकि भारत लगातार, वो पहले भी उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भाई हम नजर रख रहे हैं इस पर। और सिर्फ एक तरफ बांग्लादेश ही क्यों, मिस्र पर भी नजर है, लेकिन मिस्र का अभी भी इनकार है। तो चलिए खबर समझते हैं कि खबर क्या है। बांग्लादेश को पाकिस्तान और तुर्की के करीब लाने की जो अटकलें हैं, वो तुर्की के एक अखबार जो है येनी शफाक ने हवा दी है। अखबार ने अपने एक विश्लेषण में यह हाइपोथेटिकली कल्पना की कि अगर बांग्लादेश सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान के उभरते रक्षा ढांचे का हिस्सा बनता है तो इसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बांग्लादेश को इस फ्रेमवर्क में शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अब भी है कि फैसला आधिकारिक नहीं है कि क्या बैकडोर से कोशिश की जा रही है। यकीनन हो सकता है। यानी शफाक के मुताबिक अगर ढाका इस तरह की किसी रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो यह उसकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। अखबार का मानना है कि बांग्लादेश भारत पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करते हुए चीन और भारत और पश्चिम के साथ रिश्तों के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प तलाश सकता है। रिपोर्ट में इसे किसी देश के खिलाफ सीधा कदम नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। सब यही बात बोलते हैं। समझौते के बाद तुर्की ने मिस्र को लेकर भी टीका टिप्पणी की थी। तो एक तरफ ये बांग्लादेश, समझाएंगे जरा इसका असर भी, तो वहीं दूसरी तरफ ये जब समझौता हुआ सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, तो तुर्की की तरफ से मिस्र के नाम की हवा दे दी गई। इच्छा जताई गई कि मिस्र भी इसमें शामिल हो सकता है। उसे स्वाभाविक साझेदार तक बताया गया। हालांकि मिस्र फिलहाल इस संगठन में जो है वो अभी तक शामिल नहीं हुआ है। मिस्र के इस फैसले में भारत के साथ उसके रिश्ते को एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी की सरकार से नाराज हैं। मानना है कि मिस्र ने यमन जैसे मुद्दे पर अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसके अलावा मिस्र जो है वो यूएई, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस के साथ भी अपने पाकिस्तान, तुर्की के रक्षा सहयोग को भी समझते हैं। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। खास तौर पर तुर्की की ड्रोन
और रक्षा तकनीक बांग्लादेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच पहले से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत बातचीत जो है वो आगे बढ़ाने पर कदम उठाई है। तो कुल मिला के एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। अब भारत के लिए जाहिर तौर पर अगर तुर्की जैसा देश जो परोक्ष रूप से पीछे से या कोई खुलकर पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में साथ दे चुका है, भारत के प्रति उसकी नफरत जग जाहिर है। ऐसे में यह भी साफ है कि वो इस्लामिक एकीकरण के नाम पर वो भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में फैला सकता है। यानी शफाक जिसका अखबार का विश्लेषण की बात कर रहे हैं, उसने भारत को लेकर खास तौर पर कहा है कि बांग्लादेश अगर इस रक्षा ढांचे से के करीब आता है तो नई दिल्ली को अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश की करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। व्यापार, नदी जल बंटवारे, बंगाल की खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। अखबार का दावा है कि तुर्की की रक्षा तकनीक पाकिस्तान का सैन्य अनुभव बांग्लादेश की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है। इससे भारत के लिए अपने पूर्वी समुद्री इलाके में रणनीतिक समीकरणों को नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यानी कि भारत के लिए यह चिंताजनक हो जाएगी। अभी जो है वो सिर्फ अटकलें हैं, कोई आधिकारिक फैसला तो है नहीं। पूरी रिपोर्ट की जो सबसे अहम बात बताई जा रही है कि बांग्लादेश के इस रक्षा ढांचे में शामिल होने की बात अभी सिर्फ एक संभावित परिदृश्य है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश और तुर्की के बीच हाल के महीनों में रक्षा और रणनीतिक सहयोग जरूर बढ़ा है। जून में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए मंत्री स्तर की संयुक्त समिति बनाने पर सहमति जताई। ऐसे में अगर यह अखबार का विश्लेषण जो है वो अटकलों पर ही आधारित हो तो फिर यकीनी तौर पर यह चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्की भारत के खिलाफ और वाकई में पाकिस्तान तो है ही खिलाफ। तो ऐसे में ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ नई मोर्चेबंदी कर रहे हो, इससे कोई जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश क्या इस तरह के कदम उठाएगा? क्या भारत से जो अभी खटपट है रिश्तों में शेख हसीना को लेकर, क्या जो बॉर्डर विवाद है उसको लेकर, क्या बांग्लादेश वाकई में अब उतनी दूर जा चुका है भारत से कि वो इस तरह के इस्लामिक पैक्ट में शामिल हो जाए? सऊदी अरब से आया तारिक रहमान को बुलावा, क्या मक्का डील में शामिल होगा बांग्लादेश? क्या साथ आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान? दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिकल समीकरणों में भारत के लिए एक नया और चिंताजनक मोड़ आ सकता है। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश को भी इस्लामिक नाटो में शामिल करने की कल्पना की गई है। अगर वाकई ऐसी कोई कोशिश होती है तो ये नई दिल्ली के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है। इस बीच ढाका में सऊदी अरब के राजदूत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की है और उन्हें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी आने का न्योता सौंपा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का गुट बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर उसे अपनी इस्लामिक नाटो में शामिल करने की बिसात बिछा रहा है। अगर बांग्लादेश इस धड़े की तरफ झुकता है तो भारत के पूर्वोत्तर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। चीन पहले से ही इस पूरे इलाके में पांव पसार रहा है और अगर बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में बुलाता है तो ये भारत के लिए गंभीर सुरक्षा का खतरा होगा। तुर्की के अखबार के कथित दावे को छोड़ दें तो आधिकारिक तौर पर अभी तक तुर्की ने बांग्लादेश का कोई भी जिक्र नहीं किया। सऊदी अरब की तरफ से तारिक रहमान को न्योता जरूर मिला है, लेकिन क्या तारिक रहमान को इसके लिए बुलाया जा रहा है, इस पर संभावना से इनकार अभी नहीं किया जा सकता। फिलहाल तुर्की के अखबार के दावे पूरी तरह विश्वसनीय इसलिए नहीं लगती क्योंकि येनी शफाक नाम का ये अखबार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए काफी कुख्यात है। इस लेख की विश्वसनीयता पर इसलिए भी सवाल है क्योंकि इसे किसने लिखा है उस पत्रकार का नाम भी नहीं दिया गया। इसके अलावा इस लेख में भारत के खिलाफ काफी जहर उगला गया है और बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश तुर्की को एक विकल्प की तरह देख सकता है। ये देश के राष्ट्रपति रजेप तय्यप एर्दोगान की बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपनी प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा से भी काफी हद तक मेल खाता है।